आज पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव का नतीजा आने वाला है। शुरुआती रुझान में भाजपा को साफ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में भाजपा की ओर से जो सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेजी से उभरा वो है शुवेंदु अधिकारी। कभी ममता के सबसे भरोसेमंद साथी और आज उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी। आज समझेंगे कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर, कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और कैसे राजनीतिक उठापटक के बीच उन्होंने खुद को बंगाल की राजनीति पर शिखर पर पहुंचाया। साथ ही जानेंगे क्या है बंगाल में उनकी भूमिका और यदि भाजपा की सरकार इस बार बंगाल में बनती है तो क्या वे मुख्यमंत्री बनेंगे। शुवेंदु अधिकारी का जन्म सन 1970 में पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में हुआ। उनका परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय था। उनके पिता शिशिर अधिकारी केंद्र में सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यानी राजनीति उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, बल्कि बचपन से ही उन्हें ऐसा माहौल मिला। उन्होंने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और यहीं से उनकी राजनीतिक सोच विकसित हुई। शुवेंदु अधिकारी की असली पहचान बनी नंदीग्राम आंदोलन। जब सन 2007 में जमीनी अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई और यहीं से वे एक बड़े नेता के रूप में उभरे। इसके बाद कांग्रेस से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर ममता बनर्जी के करीबी नेता बने। उन्होंने लोकसभा सांसद के रूप में भी काम किया और राज्य में मंत्री भी रहे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि संगठन और सरकार दोनों में ही उनकी खासा पकड़ है। बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, यह बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि वे ग्राउंड लेवल के सबसे मजबूत नेता थे और टीएमसी के अंदरूनी सिस्टम को बारीकी से समझते थे। इसके बाद वे बीजेपी के प्रमुख चेहरे बन गए और फिर साल 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव, बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी टक्कर, जब नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने आए और शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक राजनीतिक संदेश था कि वे राज्य स्तर पर अब बड़ा चेहरा बन चुके थे। आज शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के सबसे बड़े बंगाल में चेहरे हैं। तो वहीं टीएमसी की सरकार को चुनौती देना हो या बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना या कार्यकर्ताओं को संगठित करना, शुवेंदु अधिकारी की प्रमुख भूमिका इन सभी मामलों में रही है। वे खासतौर पर ग्रामीण बंगाल में प्रमुख प्रभाव रखते हैं और पूर्वी मेदिनीपुर उनका मजबूत क्षेत्र माना जाता है। शुवेंदु अधिकारी का फोकस रहा है मजबूत प्रशासन और राजनीतिक हिंसा पर नियंत्रण। वे बार बार कानून व्यवस्था और पारदर्शिता की बात करते हैं और टीएमसी सरकार पर इसी आधार पर हमले भी करते हैं। अब सवाल वही है कि अगर भाजपा सरकार में आती है तो क्या वे मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात की संभावना मजबूत है क्योंकि वे बीजेपी का सबसे बड़ा स्थानीय चेहरा तो है ही, वहीं संगठन और जमीन दोनों पर उनकी खासा पकड़ है और इसके साथ ही वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। हालांकि फैसला पूरी तरह पार्टी हाईकमान के पास है, पर फिर भी अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो शुवेंदु अधिकारी सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। तो यह था शुवेंदु अधिकारी का पूरा राजनीतिक सफर कि कैसे एक लोकल नेता जो राज्य की राजनीति के शिखर पर पहुंचा। अब देखना होगा कि क्या जनता उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं।